हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेम के क्लासेस। मैं बिंद्रेश एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेम के क्लासेस में स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे ना हो तो ईश्वर की कृपा से जल्दी ही अच्छे हो जाएं। और हम लोग अब जो है क्लास 12 के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रश्नावली 3.1 आव्यूह से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, आव्यूह ए बराबर दे रखा आपको, ये के लिए ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पहले चैप्टर में नॉर्मल क्वेश्चन है सब, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आव्यूह की कोटि क्या है, कोटि होती क्या है। पहले के लिए हम लोग बताए थे कि पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। तो इसमें कितनी पंक्ति देखिएगा, 1 2 3 पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और ये हमारा 4। इसका मतलब इसकी जो कोटि है, आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 3x4। अगर दूसरे की बात करें, अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों जो हैं की संख्या कितनी है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखिएगा। ऐसे गिन लेंगे तब भी हो जाएगा, और नहीं तो इसका गुणा करके लिख देते हैं, वही हो जाता है। 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। या तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरे में पहला क्या है, A13, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिएगा, पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ ये है हमारे पास। देखिए, ये पहली पंक्ति है, 1 2 तीसरा स्तंभ, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। A21 की बात करें, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है ना और पहला स्तंभ ये है, इसका मतलब 35 हो जाएगा। अब आते हैं A33 पर, A33, तो बोलेंगे क्या, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम भी यही है, -5। बारी आती है A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये, और चौथा स्तंभ देखिएगा ये है, इसका मतलब 12। अब बारी आती है A23 की, तो देखिएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2 आता है। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। पहले क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। 24 अवयव हों, ध्यान दीजिएगा। तो 24 का हमें क्या निकालना है, 24 का गुणनफल, गुणनफल या फैक्टर इसको बोलते हैं। तो देखिए क्या होगा, 1 में 24 का गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा, 24 1 में 1 का गुणा करेंगे तब भी आएगा, 2 का 12 में गुणा करेंगे तब भी आएगा, अब 12 का 2 में करेंगे गुणा तब भी 24 आएगा, 8 का 3 में अगर करते हैं तब भी आएगा, 3 का अगर 8 में करते हैं तब भी आएगा, 6 का अगर 4 में करते हैं तब भी आएगा, 4 का अगर 6 में करते हैं तब भी आएगा। और कोई चीज़ बची है, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 का 24, 12 2 24, और कोई चीज़ नहीं बचा। अगर बात 13 का आई, 13 का गुणनफल निकालेंगे, क्या होगा, 13 का गुणनफल क्या होगा, देखिएगा, 1 में 13 का गुणा करेंगे तब 13 आएगा, या तो 13 में 1 का गुणा करेंगे तब आएगा। तो 24 का कोटियाँ ये हो जाएंगी और 13 की कोटि ये हो जाएगी। आपको बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इनमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। इसमें भी देखिए दो क्वेश्चन है। पहले, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो क्या करना है, 18 का गुणनफल कीजिए, 18 का फैक्टर करते हैं, 18 का गुणनफल कीजिए। क्या क्या करने पर, किस किस अंक का गुणा करने पर 18 आएगा। तो पहले 18 एकन्नम 18, 1 का 18 में कर दीजिए, 9 का 2 में कर दीजिए और 2 का 9 में कर दीजिए, 6 का 3 में कर दीजिए और 3 का 6 में कर दीजिए। तो ये इतने का गुणा करने पर हमारा क्या होता है, 18 प्राप्त होता है। अब बारी आती है 5 की। तो 5 का गुणनफल अगर करेंगे, गुणनफल 5 का गुणनफल अगर होगा तो 5 का 1 में हो सकता है और 1 का 5 में, तभी ये गुणा करने पर 5 आ सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक 2x2 आव्यूह A बराबर इतना AIJ
की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो सबसे पहले जो अवयव बनाना है हमें कितने का बनाना है, 2x2 का। इसका मतलब पंक्ति भी 2 होनी चाहिए और इसमें स्तंभ भी 2 होने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, A बराबर A11 A12 A21 A22, इतना हमें याद करना है। तो क्वेश्चन पहले पे अगर चलें, AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। यहाँ पे लिखेंगे I बराबर 1, जे बराबर 1 रखने पर। तो देखिए I की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 1 ये कितना हो गया, 2 कवर करेंगे तो 4 बटा 2, 2 से इसको कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा। अब इसी तरह A12 लिखेंगे, I की जगह पे 1, जे की जगह पे क्या नहीं लगाना है, 2। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 कवर करेंगे, 3 3 9 बटा क्या हो जाएगा, 2। अब बारी आती है A21 की, तो I की जगह पे 2 रखिए और जे की जगह पे 1 रखिए बटा 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 3 3 9 बटा 2 हो जाएगा। बची एक A22 की, तो I की जगह पे 2 और जे की भी जगह पे 2, 2 प्लस 2 बटा 2, इसका होल स्क्वायर कीजिए, 2 2 4, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16 बटा 2, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16। तो पहला हमारा आंसर कितना आ गया, देखिए A11 का मान कितना आया, 2, A21 का मान कितना आया, 9 बटा 2, और A12 का मान 9 बटा 2 और A22 का 8। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस पे AIJ बराबर I बटा जे, फिर वही A11 रखेंगे तो I की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, तो क्या आ जाएगा 1। दूसरा A12 निकालेंगे तो I की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2। अब देखिए A21 अगर निकालेंगे तो I की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो कुल मिला कितना आ जाएगा 2। इसी तरह A22 की बात करें तो I की जगह पे भी 2, जे की जगह पे 2 1 9 2, तो आपका ये कितना आ जाएगा, देखिएगा A11 कितना आ गया 1, A12 कितना आ गया 1 बटा 2, A21 कितना आ गया 2 और A22 कितना आ गया, ये हमारा क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। अब बारी आती है तीसरे की, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिएगा AIJ बराबर यहाँ पे क्या है, AI प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11, तो इसके जगह पर 1 और ये 1 रखेंगे इसमें I की जगह, J की जगह पे, तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 का 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 1 3, 3 का और करेंगे 9 बटा 2। फिर A12 निकालेंगे, I की जगह पे 1, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूना 4, 1 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, तो 25 बटा कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 दूना 4 1 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 बटा 2। अब A21 की बात करेंगे, I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 1, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर और बटे कितना 2, तो 2 और 2 4, 4 का 2 1 9 2 और 2 4, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 बटा 2, तो कट करेंगे 2 8 16, तो कितना आ जाएगा हमारा इसका 8। अब A22 की बात करें तो I की जगह पे भी 2 रखना है और J की भी जगह पे 2 रखना है, का होल स्क्वायर करेंगे और बटे 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे 36 बटे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा ये 18। तो A बराबर हम कितना लिख सकते हैं, देखिएगा पहले A11 9 बटा 2, A12 25 बटा 2, A21 8 और A22 18। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं।
सबसे पहले 3x4 का मतलब समझेंगे। 3 का मतलब क्या है, 3 पंक्ति, और 4 का मतलब क्या है, 4 स्तंभ। देखिएगा, तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पंक्ति हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3। A11 A11 A21 A21 A31। देखिए, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, स्तंभ 1, स्तंभ 1, स्तंभ 1। ठीक है, इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, A12 और इसको A13। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, A22 और इसको क्या लिखेंगे, A23 और इसको क्या लिखेंगे, A32 और इसको क्या लिखेंगे, A33। हमें, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 3x4 बनाना ना, 4 स्तंभ होने चाहिए। कितने स्तंभ होने चाहिए, 4। तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे, A14 A24 और A44। ठीक है, अरे A34 पंक्ति और स्तंभ। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हमें लगाना है। सबसे पहले क्या आएंगे, हल पे क्या दे रखा है हमें, AIJ बराबर 1/2 माड -3I + J। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 तो 1/2 3, I की जगह पे कितना रखना है, 1 + J की जगह पे 1, तो 1/2 -3 का नाम 3 और +1, -3 में से 1 जाता तो कितना बचता, -2, और ये मार्ट से जब बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। अब क्या निकालेंगे, A12 लाइन से A12 निकालेंगे, तो 1/2 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, 3 एक नम 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 1, और माइनस का 1 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 1/2। A13 पे आएंगे, A13 पर 1/2 I की जगह पे हमारा वही 1 और J की जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिएगा, माइनस का 3 और 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2 और गुणा कितना आ जाएगा, 0। कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर चलते हैं A14 पर 1/2 -3 I की जगह पे 1, J की जगह पे कितना, 4, तो 3 एक नम 3, माइनस का 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1/2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारा ये पहली पंक्ति आ गई। और दूसरी पंक्ति अब चलेंगे, A21 I की जगह पे 2 रखना है, तो -3 गुणा 2 और J की जगह पे 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 3 गुना 6, 6 में से 1 जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 बाहर आएगा तो प्लस का 5, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 2। A22 तो 1/2 -3 गुणा 2 और +2 बराबर 3 दूना 6, -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 2, 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4। A23 निकालेंगे, A23 तो 1/2 -3 गुणा I की जगह पे 2, लेकिन J की जगह पे कितना हमें 3 रखना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, -3 1/2 गुणा -3 बाहर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। कुल मिला कितना हो जाएगा, 3/2। A24 निकालेंगे, 1/2 I की जगह पे वही हमारा 2 और J की जगह पे कितना हमारे पास, प्लस का 4 रखेंगे बराबर। देखिए 3 दूना 6 में से अगर 4 जाएगा माइनस का 2, तो 1/2 पहले से और ये माइनस का 2 बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति निकल गई। अब आती है तीसरी पंक्ति की बारी। अब बारी आती है किसकी, तीसरी पंक्ति की। A31 क्या निकालेंगे, A31 मतलब 1/2 I की जगह पर हमारा कितना होना चाहिए, 3, लेकिन J की जगह पे 1, तो 1/2 3 3 का 9, माइनस का 9 में से अगर प्लस का 1 जाता तो माइनस का 8, और माइनस का 8 मार्ड में से बाहर आता है तो कितना आता है, तो प्लस का 8, 2 चौक का 8, कितना आ जाएगा, 4। A32
क्या निकालेंगे, A32 1/2, 3 की जगह पे आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, तो 1/2, 3 त्रिका 9 में से अगर 2 जाता है तो प्लस माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 ये माइनस है, तो माइनस का 7 मार्ट से बाहर आएगा तो प्लस का 7 आएगा, तो कुल मिला कितना आ जाएगा 7/2। अब बारी आती है किसकी, A33 की, मतलब आई की जगह पे भी 3 और जे की भी जगह पे 3, तो 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 × 3 3 + 3, 3 त्रिका 9, माइनस का 9 में से अगर 3 जाता है तो कितना बचता है 6, तो माइनस का 6 तो बाहर आएगा तो 6 बट्टा कितना हो जाएगा 2, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, 3 बचेगा। अब बारी आती है A34 की, तो 1/2 आई की जगह पे 3, आई की जगह पे 3, लेकिन जे की जगह पे कितना होना चाहिए हमारे प्लस का क्या होना चाहिए 4, तो 3 त्रिका 9 में से अगर 4 जाता तो कितना बचता है माइनस का 5, देखिए 3 त्रिका 9 में से प्लस का 4 जाता तो माइनस का 5, और ये मार्ट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 5, तो 5/2। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना बनता है, ए बराबर, ध्यान दीजिएगा पहली वाली लाइन, पहली पंक्ति ये है, तो पहली पंक्ति का A11 आया है 1, A12 आया है 1/2, A13 आया है कितना 0, A14 आया है 1/2। फिर आते हैं A21 का 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1। फिर आते हैं इसमें, तो पहले आया है 4, उसके बाद आया है 7/2, उसके बाद आया है 3 और उसके बाद आया है 5/2। तो ये आपका क्या होता है, राइट आंसर होता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमें उतना ही चीज़ याद करनी पड़ेगी। ए बराबर हमने जितना माना था, क्या क्या, A11, A12, A13, A14, और इधर A21, A22, A23, A24, फिर यहाँ A31, A32, A33, हाँ A33, A34, इतनी चीज़ें इसमें भी हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, AIJ बराबर 2I - j। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से निकालेंगे 1 1, इसका मतलब आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1। अगर इसको निकालेंगे तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2। इसको निकालते हैं आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2। ऐसे ही देखिएगा, A11 मतलब आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, तो 2 1 2, 2 में से अगर -1 जाता है तो कितना बचता है 1। A12 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो 2 1 2 में से 2 जाता है तो 0। अब आ रही आती है A13 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 3, तो देखिएगा 2 1 2 में से अगर -3 जाता तो माइनस का 1। A14 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 4, तो 2 1 2 में से अगर -4 जाता तो माइनस का 2 बचता है। अब इसके बाद आते हैं A21 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, 2 गुना 4 में से अगर 1 जाता तो कितना बचता है 3। A22 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2, 2 गुना 4 में से अगर 2 जाता तो कितना बचता है 2। इसी तरह A23 आई की जगह पे हमारा 2 ही, लेकिन जे की जगह पे 3, 2 गुना 4, 4 में से अगर 3 जाता तो कितना बचता है 1। अब क्या आता है A24 2 गुना 2 माइनस जे की जगह पे कितना आएगा 4, तो 2 गुना 4 में से अगर 4 जाता तो 0 बचता है। अब बारी आती है A31 की, आई की जगह पे 3, ये देखिएगा पहले यहाँ पे 2 है ना, तो 2 क्रॉस आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 1, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। A32 आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, 3 दूना 6, 6 में से अगर 2 जाता है तो 4 बचता है। अब बारी आती है A33 की, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे भी 3, 3 दूना 6, यहाँ पे कुछ गलती सी हो गई है, A33 ठीक है, 3 दूना 6 में से अगर 6 जाता तो कितना बचता है, 3 दूना 6 में से 3 जाता तो कितना बचता है 3। A34 आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 4, 3 दूना 6 में से 4 जाता है 2।
अब हम इसमें इसको रख देंगे। पहले क्या आया है 1 0 -1 -2। दूसरी बार क्या आया है 3 2 1 0। तीसरी बार क्या आया है 5 4 3 2। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले वीडियो में एग्जाम्पल में मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ किस तरह का। ये जो अवयव है इस अवयव के क्या है बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो y बराबर कितना आ गया आपका 4। यहाँ पे z है तो यहाँ पे 3 है, तो z बराबर कितना आ गया 3। यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, तो x बराबर क्या आ गया 1। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, x + y 5 + z 2 xy बराबर किसके है 6 2 5 और 8 के। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा ये है। तो देखिएगा ध्यान से, x + y बराबर यहाँ पे क्या है 6 लिख लीजिए। x + y बराबर कितना 6, समीकरण एक बना लीजिए। और देखिए यहाँ 5 + z बराबर क्या दिया है 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, तो z बराबर कितना निकल गया आपका 0। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है x y बराबर 8, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए या तो इसको यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। समीकरण इसको 2 बना लीजिए। समीकरण 1 से अगर हम निकालें x बराबर, तो y को इधर लेके जाएंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा y, तो x की जगह पे यहाँ पे उठा कर रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस 2 वाले में रख देते हैं। x y बराबर कितना है 8 है, तो x की जगह पे हमें कितना रखना है 6 माइनस y, और ये हमारे पास क्या है y बराबर क्या हो जाएगा 8। y का गुणा इसमें कर दीजिए, तो y का गुणा अगर 6 में करेंगे तो 6y, और y का गुणा इसमें करेंगे तो -y² बराबर क्या हो जाएगा 8। तो y को इधर लेके जाते हैं, तो y², 6y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6y और इधर प्लस का 8 बराबर क्या है 0। तो ये क्या हमारे पास एक गुणनखंड आता है। तो गुणनखंड कैसे होगा, y² - 4 दूना 8, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y² - 4y - 2y प्लस 8 बराबर 0। तो y अगर यहाँ से कॉमन करते तो y - 4 आता है, और यहाँ से -2 कॉमन करते तो y माइनस क्या आता है 4 बराबर 0। तो y - 2 1 में हो जाएगा, तो y - 4 1 में बराबर 0। तो y बराबर 2 और y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो y का यहाँ पे कितना मान आ गया 2 का। इसी तरह देखिएगा यहाँ x y बराबर क्या है 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 बट्टा y बराबर x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बट्टा y। तो x बराबर 8 बट्टे y के मान पहले क्या है यहाँ पे 2, तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8। और इसी तरह x बराबर कितना है 8 बट्टा y, तो y की जगह पर क्या रखेंगे 4, तो 8 बट्टा 4, 4 दूना कितना आ गया 2। इसका मतलब यहाँ पे x का 2 मान आ रहा है और y का भी क्या आ रहा है 2 मान आ रहा है। चलिए चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन। देखिए कि इसका क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, x + y + z बराबर किसके हो जाएगा 9 के। x + y + z बराबर क्या हो जाएगा 9 के। तो x + z बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, तो y + z कितने के बराबर आ जाएगा 7 के। देखिएगा x + z यहाँ पे है ना, तो y + x + z की जगह पे क्या रख सकते हैं 5 बराबर 9, तो y बराबर 9 - 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। इसी तरह y + z की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 7, तो x + 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर कितना आ जाएगा 2। इसी तरह आप लोग z का निकाल के बताएंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तो करना एकदम ना भूलिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल GM के क्लासेस को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ बराबर बना रहूं। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल GM के क्लासेस को शेयर करना होगा और अपने चैनल को बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार करना होगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास ले सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।